हेलो दोस्तों। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है एस्पिरेंट को कि यूपी पीसीएस 2023 का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 14 मई को होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पीसीएस को पास करने की स्ट्रेटजी क्या होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने 4 बार प्री का पास किया है यूपी पीसीएस का, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी मैं अपनाता था। और बहुत कम टाइम बचा है, स्मॉल एक स्ट्रेटजी है। अगर आप वो अपनाओगे तो आप आराम से पीसीएस का प्री पास कर सकते हो। तो गाइज आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए। जो भी करंट अफेयर वगैरह वो हम सब कुछ आपको इस प्रोवाइड कराते हैं। डेली क्विज हम डालते हैं इस पर, बहुत अच्छे अच्छे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस को हैं या किसी दूसरे पीसीएस को, प्रीवियस ईयर हम सब कुछ इस पर डालते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब गाइज हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए एग्ज़ाम डेट कैलेंडर में ये कहा है कि 14 मई को है, और हालांकि उस 13 मई को 13 मई को जो है इलेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक बात ध्यान रख लेना कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम डेट को चेंज नहीं करता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम डेट को चेंज करे। बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, पोस्टपोन होगा एग्ज़ाम। देखिए जब तक ऑफिशियली ना आ जाए तब तक आप 14 मई को ही जान के पेपर की तैयारी करना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा, 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। आपको अगर इस समय कन्फ्यूजन में निकाल दिया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपको क्लियर कट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिना स्ट्रेटजी के आप ये पेपर पास कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। वैकेंसी 225 के आसपास करें फिलहाल की तारीख में, और 5 लाख के आसपास का एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो आपके सामने क्लियर कट है सब कुछ चीज़। तो बहुत टफ कंपटीशन है इस बार। हालांकि यूपीएससी का पेपर भी पास में है, तो बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो पेपर को नहीं देंगे। लेकिन जिनको पेपर देना है और जिनके माइंड में ये है कि हमें पीसीएस पास करना है, तो उनको अच्छे से 14 मई को ही जान के पेपर रखना है, जब तक ऑफिशियली ना आ जाए। इसके साथ साथ अब हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाता था। और इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। जब पिछली बार कट ऑफ गई थी एग्जीक्यूटिव की, जनरल कैटेगरी की 115 गई थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल की कैटेगरी से 2 नंबर ज़्यादा गई थी, 117 गई थी। और जो हर बार ओबीसी की जो कट ऑफ जनरल के बराबर जाती थी वो 2 नंबर कम गई है, यानी वो 113 गई है। आपने देख सकते हो ये 2021 की कट ऑफ है प्री की। तो इसको मैंने आपको सामने ले आया हूँ। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि जो हमारे 90+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आपके 90+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका प्री पास करने से नहीं रोक सकती। अब हम गाइस बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। करंट अफेयर के लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हम 30 क्वेश्चन मान रहे हैं। करंट अफेयर आप कई सारे सोर्सेज से करो। इस समय आप आराम से, बहुत सारे यूट्यूब पर मैराथन वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हो। मैंने भी अपने चैनल पर एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है, पार्ट 1, पार्ट 2 भी डालूंगा, जो यूपी पीसीएस और ईपीएफओ के लिए डाला है। हालांकि वो इंग्लिश मीडियम का है, अगर आप हिंदी मीडियम से तो वो सुन सकते हो, आपको देखना नहीं है, मतलब सुन लेना उसको अच्छे से। और थोड़ा सा वीडियो है वो, आप उसको, आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, पॉलिटी। पॉलिटी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो इसमें आराम से आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। कभी एक पिछली बार 2021 या 22 की बात है, मतलब 20 या 21 की बात है, उसमें 27 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। तो हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मान ही सकते हो। अब करंट अफेयर और पॉलिटी को हमने ऐड कर लिया तो 50 क्वेश्चन हो गए। लेकिन ध्यान रखना है, करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको एज मिल जाएगा। और करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस आपको क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ों को बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और दूसरी चीज़ों में क्या, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमको कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, साइंस से भी नहीं पता है। लेकिन करंट अफेयर से हमें पता होता है कि ये महीने के करंट अफेयर हैं, आप उनको आराम से कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, साइंस। साइंस आपको इस समय घटना चक्र पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, घटना चक्र और या लूसेंट पढ़ सकते हो आप। बस वो भी टाइम बहुत कम बचा है, आप आराम से इन दोनों को करके 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने साइंस के लिए कभी भी कोई सब्जेक्ट दूसरा पढ़ा ही नहीं, सिर्फ घटना चक्र पढ़ता हूँ और हर बार मेरा प्री निकलता है और साइंस के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं मैं उनको सही भी करता हूँ। अब बात करते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट की, यानी कि वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको पता अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट को ले लेते हैं, करंट अफेयर, इसमें 30 क्वेश्चन हो गए, साइंस जिसमें 15 क्वेश्चन हो गए, पॉलिटी इसमें 15 क्वेश्चन हो गए, इसमें 20 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के अंदर। अब बात करते हैं हम उसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्वेश्चन जो आते हैं वो 25-30 के आसपास कराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मान लेना। अब अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को ऐड कर लें तो 80 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके अलावा अगर अभी आपका इन्वायरमेंट बच गया है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी और ज्योग्राफी बच गया है, आराम से आप 15 क्वेश्चन दोनों में से कर सकते हो, तो आपके 95 हो गए। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। इकोनॉमी बचा हुआ है और दूसरे क्या कहें यूपी स्पेशल बचा हुआ है, और भी कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बच जाएंगे, उनको आप नेगेटिव मार्किंग में मान सकते हो कि हाँ इतना आप सही करोगे, ये नेगेटिव मार्किंग आप पे कट जाएंगे। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। टाइम बहुत कम है। सोर्सेज के लिए मैं आपको यही कहूँगा, इस समय सिर्फ घटना चक्र पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो, जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को पढ़ो। स्टैंडर्ड बुक को इस समय मत पढ़ने बैठ जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो गाइज ये मेरी तरफ से एक स्मॉल वीडियो था, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 4 और प्री पास किए हैं मैंने। तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।